गहलोत साहब के बयान आ रहे हैं, उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं हुँ। और आज जो देखने को मिला, उससे ये लग रहा है या तो इनकी उम्र के हिसाब से ऐसी बातें, ऐसे शब्द निकल रहे हैं, या ये अपनी हार को देख रहे हैं, इनको सत्ता से बेदखली नज़दीक आती दिख रही है। हुँ। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़े इस राजस्थान के सीएम सर्वे सर्वा और एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता के रूप में भी माने जाएंगे और राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री के रूप में भी, और ऐसी बात करते हैं, तो इससे ये लग रहा है कि हम तो मरेंगे मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से वसुंधरा राजे का नाम लिया, उन्होंने बताया किस प्रकार से पिछली सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर भाजपा ने 10-10 करोड़ में इनके विधायक खरीदने का प्रयास किया और वो विधायक खरीदने के लिए, बिकने के लिए तैयार हो गए, तो ये उस जनता का अपमान है, उस लोकतंत्र का अपमान है, उस संविधान का अपमान है, जिनके माध्यम से ये चुनकर आज सदन में बैठे थे। ये खुद बिके नहीं, इन्होंने राजस्थान की जनता को बेचने का, उनकी भावनाओं को बेचने का ये प्रयास किया और उनकी भावनाओं को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यानी दोनों एक दूसरे में मिले जुले लगे। हमने पिछली बार भी कहा था कि ये बहन भाई का रिश्ता है, लेकिन जिस प्रकार से गहलोत साहब ने ये बयान दिया कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, मेरी सरकार गिर जाती, आज मैं अनाथ हो जाता, ऐसी स्थिति ये बताना चाहते हैं अपने आप को। तो ये राजस्थान की जनता के साथ एक छलावा, एक धोखा है और इनको इसका परिणाम आने वाले चुनाव में जनता देगी कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा, जिन विधायकों को हमने चुनकर भेजा, उनके माध्यम से एक सीएम बन रहा है, मंत्री बन रहे हैं, विधायक ये जो बन रहे हैं, और ये लोग बिक जाते हैं। और ये बिल्कुल ये पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है, क्योंकि इन्होंने गोवा में भी खरीद देते हैं, महाराष्ट्र में भी खरीद देते हैं, ये बिल्कुल खरीद के सरकार बनाते हैं, इनको चुना नहीं जाता, वहां ये खरीद लेते हैं, ये इनका अलग मैटर है। लेकिन बिक क्यों रहे हैं ये? क्या इनको जनता ने इसलिए चुन के भेजा कि आप जाओ और बिक जाओ, आप हमारे मान सम्मान को बेच दो, आप हमारे वोटों को बेच दो, आप हमारे सारे सिस्टम को बेच दो? ये गलत है सिमरन जी, ये बहुत बड़ा आरोप है, ये कोई छोटा आरोप नहीं है। इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को भी करनी चाहिए और इसकी कांग्रेस पार्टी को भी करनी चाहिए कि इनके नेता किस प्रकार से खुले मंचों पे बयान दे रहे हैं। इनकी आपसी फूट ये बता रही है कि ना इनके पास नेता है ना नीति है। आज जिस प्रकार से गहलोत साहब ने राहत कैंप लगाकर लोगों को राहत देने का जो प्रयास किया था, एक तरफ से बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं और ऊपर से ये बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, तो नेता और नीति विहीन कांग्रेस है ये। इसलिए इनका आने वाले चुनाव के अंदर ये जनता बहिष्कार करेगी, जिनका इनका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ चेतन जी, एक तो आप अपनी आरोप है, जिस तरह की बात यहाँ पर राधेश्याम जी ने कही है, यही सोच समझ आम जनता भी रखती है, तो कहीं भारी ना पड़ जाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर। चेतन जी में इन्होंने समर्थन लेकर सरकार बनाई थी दिल्ली में कांग्रेस से। आपको याद करें, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी बनकर गुजरात में थी। चेतन जी मैं आपको जवाब देना जरूरी है। गुजरात के अंदर सिमरन जी ये आरोप गलत है। इन्होंने कहा कि हम नहीं थी में, गुजरात इनके सामने ये परिणाम है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी 20 दिन बनकर काम किया और हिमाचल इनको गिफ्ट में मिला था। आप पर भरोसा करे वो आप कर नहीं रहे। देखिए सिमरन जी, जिस प्रकार से अभिषेक जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा संगठन अभी बना है, हम समीक्षा करते हैं इसमें और स्वीकार करना, हम धर्म मानते हैं, इसको गलतियां होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम एक नई पार्टी के रूप में अभी 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं और राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए। इससे पहले जो भी पार्टियां थी वो जीरो से शुरू हुई, काफी संघर्ष किया और वो सदन में पहुंची है धीरे धीरे। आज भारतीय जनता पार्टी भी काफी संघर्ष करके सदन में पहुंची है। हम भी उसी लाइन में खड़े हैं और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी आ रहे हैं, और अब बिल्कुल रही बात जो भी कह रहे थे कि इनका संघर्ष नहीं दिख रहा, हम बता दें कि संघर्ष आप किसको मानते हो? आप संघर्ष उनको मानते हो कि नोटंकी की जाए, सड़कों पे पुतले फूंकना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 में महंगाई के नाम पे नोटंकी करती थी, कांग्रेस नोटंकी अब कर रही है। हम इन चीजों से परहेज करते हैं और हम एक विजन लेके आते हैं, मिशन लेके आते हैं कि मिशन हमारा ये होता है कि हम इन चीजों के परिवर्तन करेंगे। हम विजन लेके आते हैं
कि हम शिक्षा का मॉडल लेके आएंगे, हम स्वास्थ्य का मॉडल लेके आएंगे, हम आम जनता को सुख सुविधाओं जो संविधान के अंतर्गत आती है उनको मिलनी चाहिए, वो हम सुविधाएं दे रहे हैं और उन्हीं के नाम पर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल काम के नाम पे वोट मांगेंगे, काम के नाम पे जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास विजन है और मिशन हमारा ये रहता है कि जो इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान के अंदर नूरा कुश्ती मचा रखी है, जो वोटों की तौहीन की जा रही है, हम उनको इस बात का जवाब देंगे कि जनता अब जाग चुकी है, जनता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानती है, जनता लोकतंत्र को मानती है और हम लोकतंत्र और संविधान के मंदिर को समझते हुए जनता के बीच में जाएंगे और अपना विजन और मिशन क्लियर करेंगे।